हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल व्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों आज संडे है यानी छुट्टी का दिन। तो अभी सुबह का 3:30 बज रहा है और आप लोग शॉक्ड हो गए होंगे कि सुबह के 3:30 बजे हम लोग आज इतनी जल्दी क्यों उठ गए। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जल्दी उठ गए हैं क्योंकि आज का प्रोग्राम थोड़ा अलग है। तो फिलहाल अभी सुबह 3:30 बजे उठ के मैं आई सबसे पहले तो अपने हॉल में पर्दे वगैरह खोली, बालकनी खोली ताकि सुबह की थोड़ी ताजी ताजी ठंडी ठंडी हवा अंदर आ जाए। और यहाँ पे देखिए पतिदेव भी हमारे सुबह 3:30 बजे जल्दी उठ गए हैं और यहाँ पे पतिदेव हमारे बनाने लगे हैं चाय, यानी घर के कामों को ख़त्म करने में मेरी मदद कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी सुबह उठ के घर के काम कौन करता है, तो थोड़ा सा थम जाइए, रुक जाइए, अभी सारा राज पता चल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पतिदेव ने बोला कि मैं चाय बना रहा हूँ, तब तक कि तुम जो है घर का थोड़ा ये बेडरूम वगैरह ठीक कर दो। तो फिलहाल मैं सबसे पहले अंदर आ गई और अपना ये बेड वगैरह ठीक कर दिया, बेडशीट झाड़ दी, अच्छे से बिछा दी, ब्लैंकेट फोल्ड कर दिया और उसके बाद आ गई बाथरूम में ब्रश वगैरह करने लगी। तो फिलहाल सुबह आज 3:30 बजे मैं फ़र्स्ट टाइम लाइफ में उठी हूँ। मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतनी ताज़ी ताज़ी ठंडी ठंडी हवा, मतलब उठने में आलस लगता है लेकिन जिस दिन सुबह उठ जाओ ना उस दिन बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है और उसके बाद फिर जो है इधर पतिदेव की हमारी चाय भी बढ़िया सी चाय बन रही थी। तो मॉर्निंग में सिर्फ हम लोग चाय ही पियेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि अभी इतनी सुबह उठ के कौन खाता पीता है कुछ, तो मॉर्निंग टी चाहिए होती है। तो बस वही मॉर्निंग टी पतिदेव बना रहे हैं। और इधर मैं ब्रश करके आ गई हूँ और ब्रश करके जो है अलमारी से निकाल रही हूँ पहनने के लिए कपड़े। तो हाँ, आप सोच रहे होंगे मैं इतनी मॉर्निंग में कपड़े क्यों निकाल रही हूँ दोस्तों। तो हाँ जी, अभी जो है हमारा 4 बजे जो है सियागढ़ निकलने का प्रोग्राम है और आज हम सियागढ़ का सनराइज देखने वाले हैं। सो गाइस, तो अभी सुबह का 4:30 बज रहा है और हम दोनों रेडी होके बढ़िया जैकेट और कैप वगैरह लगा के निकल लिए हैं सियागढ़ के लिए। तो हम लोग जो है अपनी स्कूटी से ही जा रहे हैं, बाय कार नहीं जा रहे हैं। हालांकि हमारे घर से सियागढ़ दूर है लेकिन वहाँ पे जो है ना जाने का जो मज़ा है वो तो बाइक से ही है। और आज संडे है ना, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा, तो फिर ट्रैफिक में हम लोग ना फंसें, टाइम से पहुंच जाएं। तो इस वजह से बाइक सबसे बेस्ट है। हालांकि मॉर्निंग में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी पर लौटने में बहुत हम लोग परेशान हो जाएंगे, तो इस वजह से अपनी स्कूटी से जा रहे हैं। और बता दूं आपको, सियागढ़ जाने का जो असली मज़ा है ना वो तो सुबह 4 बजे उठ के ही जाने का है कि वहाँ पे जो उगता हुआ सूर्य होता है ना उसको देखने का अलग ही मज़ा है। तो फिलहाल 4:30 बजे कम्प्लीटली मैं और मेरे चौहान साहब दोनों रेडी हैं। तो चलिए अब निकलते हैं सियागढ़ के लिए और दिखाऊंगी आपको रास्तों का नज़ारा कि सियागढ़ जाते टाइम कितने बढ़िया सुंदर सुंदर रास्ते हैं और सुबह 4:30 बजे क्या औसम मस्त व्यू रहते हैं। तो फिलहाल मैं और चौहान साहब और हमारे साथ जा रहे हैं शशांक। दोस्तों, तो सबसे पहले वीडियो हम आगे लेके चले तो उससे पहले आपको याद दिला दूँ, अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलो, तो हम लोग सियागढ़ पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है ना, तो अभी चढ़ाई चढ़ने में जो है ना हालत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सनराइज़ पॉइंट पे, जहाँ से सनराइज़ के नज़ारे जो व्यूज़ हैं औसम आते हैं। मेरी सांस फूलने लगी ऊपर चढ़ाई चढ़ते चढ़ते। तो फिलहाल अभी 6:30 बज रहा है। हम लोग यहाँ पे 6 बजे आ गए थे बट बहुत ज़्यादा अंधेरा था तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिलहाल अभी 6:30 बज रहा है, हल्की हल्की रोशनी हो गई है और सूर्य भी उदय होने वाला है। तो फिलहाल आज फर्स्ट टाइम मैं भी देखूंगी इतनी मॉर्निंग में उठ के सनराइज का मजा।
गाइस तो फिलहाल अभी हम लोग इतने वो जंगल वाले रास्ते से घुस के गेहूं के खेत टाइप वाले रास्ते से घुस के अब आ गए इधर। और यहाँ पीछे जो है चाय और नाश्ता वगैरह मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, थोड़ी चाय पी ले तो थोड़ी एनर्जी आए, तो फिर आगे चलेंगे। फिलहाल यहाँ के व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, ये देखो। तो मैं आपको बता दूं हम लोग सियागढ़ में हैं, और सियागढ़ तानाजी मूवी आपने देखी होगी। तानाजी मूवी में जो शिवाजी का किला था जहाँ शिवाजी रहते थे, वही पूरा ये सियागढ़ है। और तानाजी में जितनी जगह है और जितने चीज़ों के नाम लिए गए थे ना, वो सारे यहाँ पे हैं। ये शिवाजी का किला है, सियागढ़, उसी को सियागढ़ बोलते हैं। फिलहाल ये पूरा तानाजी मूवी पे जो थी पर वही पूरी जगह है। तो फिलहाल जो सुबह का सनराइज़ है वो जो है देखने के बाद, मतलब जो सूर्य बिल्कुल थोड़ा 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 करके ऊपर आता है ना, इतना औसम लगता है, इतना सुंदर लग रहा था। मैं कि क्या बताऊँ, मैंने तो फर्स्ट टाइम मतलब देखा, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद और मैं ही नहीं, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो मतलब सनराइज़ देखने के लिए आए थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो फिलहाल वहाँ से जो है सनराइज़ वगैरह देखा, थोड़े से फ़ोटो और वीडियो हम लोगों ने क्लिक किया, और उसके बाद थोड़ा सा आगे चले। तो फिलहाल आज शशांक जो है ना हमें बड़ा शॉर्टकट रास्ता लेते हुए आए, जैसे गेहूं के खेतों में घुसा दिया हो, जैसे लग रहा था गेहूं के खेत में घुस गए हो। तो फिलहाल ये सारे रास्ते पार करते हुए और मौसम का मज़ा लेते हुए, घूमते फिरते टहलते हम काफ़ी आगे तक आ गए। तो फिलहाल अभी सुबह का यहाँ पे जो है 8 बज गया था, और चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। और क्योंकि मौसम भी सुबह का काफ़ी ठंडा था, और सियागढ़ काफ़ी ऊंचाई पे है ना, तो वहाँ का मौसम कुछ ज़्यादा ही ठंडा था, काफ़ी ठंडा था। तभी देखिए मैं कैप वगैरह लगा के आई हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आए ना, तो यहाँ पे चाय नाश्ते की प्रॉपर पूरी अच्छे से व्यवस्था थी, चाय वगैरह मिल रही थी, खाने का आप जो भी खाना चाहो सब कुछ मिल रहा था यहाँ पे। तो पहले तो जब मैं 3-4 साल पहले आई थी ना, तब ये जो खाने पीने का नाश्ते का इतना ज़्यादा ऊपर नहीं रहता था, थोड़ा बहुत ही चाय की शॉप वगैरह रहती थी, एक आधी खाने की शॉप, और सारा जहाँ पे गाड़ी का पार्किंग एरिया है ना, सारी खाने पीने की व्यवस्था, खाने पीने के सारे जो स्टॉल हैं सब वहीं पे एक साथ लगे होते थे। लेकिन अभी जो है जहाँ पे हम लोग गाड़ी पार्किंग करते हैं ना सियागढ़ में एंट्री करने के बाद, तो सारा जो है खाने पीने का वहाँ से सब कुछ हटा दिया गया है, उसको प्रॉपर मैदान कर दिया गया है पार्किंग के लिए। तो वहाँ पे खाने पीने का भी कुछ भी नहीं मिलता है। जब हम ऊपर आ जाते हैं ना, सियागढ़ का ये जो पूरा फोर्ट है ये घूमने के लिए, तो यहाँ पे अभी खाने पीने का काफ़ी अच्छा कर दिया है। और यहाँ पे अच्छा किया मतलब कि कर दिया, बढ़िया था, क्योंकि चढ़ते चढ़ते इंसान थक जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारी बढ़िया गर्मा गर्म चाय बनकर आ गई थी, तो हम लोग बढ़िया यहाँ पे खड़े होके गर्मा गर्म चाय पी रहे थे, और ठंडी ठंडी हवा, यहाँ पे हवा बहुत चल रही थी, तो बढ़िया मज़े ले रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। टेबल चेयर भी पड़ी थी, काफ़ी फैमिलीज आई हुई थी, तो बढ़िया कोई टेबल चेयर पे बैठ के नाश्ता कर रहा था, कोई पकौड़े खा रहा था, कोई वड़ा पाव खा रहा था। फिलहाल हमने चाय ही पी, और उसके बाद फिर हम लोग चल दिए। तो सियागढ़ में आपको मैं बताऊं, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा कि बड़े बड़े भवन हो, बड़ी बड़ी मतलब मूर्तियां हो, औजार हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब जब शिवाजी थे और तानाजी थे उस टाइम पे सब कुछ था। फिलहाल अभी सारी इमारत गिर चुकी है, बस थोड़ा ही कुछ बचा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे जो है ये सारा बोर्ड लगा हुआ है इस जगह पे, मतलब ये आसपास की जगह में यहाँ पे क्या क्या था वो सारा इस पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है ना, अब वो सारे जो भवन थे वो तो गिर चुके हैं, लेकिन हाँ यहाँ से पहाड़ों का, और जैसे होता है ना बिल्कुल गहराई देखनी हो पहाड़ों की, तो मतलब वो ऑसम व्यू आता है। और जगह जगह पे यहाँ पे बोर्ड लगा रखे हैं, ये देखिए जैसे कि किला सिंहगढ़, क्या है, कलावंती गढ़ी, वो तो ठीक से पढ़ने में भी नहीं आ रहा है। तो फिलहाल ये सब चीज़ें यहाँ पे थी, खुला रंगमंच और कई सारी चीज़ें, मतलब पहले टाइम में ये इस जगह पे कौन कौन सी चीज़ें हुआ करती थी ना, तो उन सब का जो है बोर्ड लगा लगा के बता रखा था यहाँ पे। तो फिलहाल बढ़िया लग रहा था, और काफ़ी लोग घूमने के लिए आए थे, तो ये देख के और अच्छा लग रहा था। और इसके बाद जो है हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, और पता है
कोई कोई जगह तो इतनी ऊंची थी, मतलब पत्थरों के बीच से रास्ता, और पत्थर इतने ज़्यादा स्लिप करने वाले थे कि एक जगह तो मेरा पैर स्लिप हो गया था, मैं गिर गई थी। मतलब ऊंचाई से आ रही थी और मेरा पैर स्लिप हो गया, लेकिन मैंने गिरते ही तुरंत दूसरे पत्थर को पकड़ लिया तो बच गई, वरना चोट काफ़ी ज़्यादा आ जाती। और ये देखिए यहाँ पे मतलब कितना अच्छा व्यू आ रहा है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी लोगों की। हम लोगों ने भी यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक की, लोग अपने पेट्स भी लेके आए हुए थे। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और पता है यहाँ पे सियागढ़ है ना, अकेले आने में उतनी मज़ा नहीं आएगी, फैमिली के साथ आइए, फ्रेंड सर्कल के साथ आइए, तभी मज़ा आएगी। और काफ़ी लोगों का कहना है कि मतलब सियागढ़ में घूमने वाला क्या है, तो ऐसा नहीं है। कभी सुबह 4 बजे उठ के फैमिली के साथ या फ्रेंड सर्कल के साथ ज़रा सियागढ़ जाके तो देखिए, मज़ा आ जाएगी। औसम नज़ारा, मतलब वहाँ का जो वातावरण और जो व्यूज़ है ना, दिल मतलब बिल्कुल आप जो है फ़ैन हो जाओगे। फिलहाल मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिलहाल ये जो है ना, ये बाल गंगाधर तिलक जो थे ना, उनका निवास है, उनका घर है, मतलब ये उनका बंगला है। यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक का स्टैचू भी बना हुआ था और उनके निवास के बाहर जो है तोप रखी हुई थी। और ये सामने आपने बोर्ड देखा, उस पर उनका नाम भी लिखा हुआ है। यहाँ पे तोप रखी हुई थी, यहाँ पे भी हम लोग बैठे, फ़ोटो खींची, यहाँ का वीडियो लिया। देखिए पीछे स्टैचू बना हुआ है बाल गंगाधर तिलक का, और ये इनके गेट के सामने एक तोप बनी हुई थी जो कि पुराने समय की है। तो अच्छा लगा, यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया लगा। इसके बाद फिर इसके थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ये यहाँ का था तोप खाना। अब तो यहाँ पे भी लोग काफ़ी फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे थे, यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी। तो फिलहाल ये जो सियागढ़ है ना, मैं स्टार्टिंग में बता दूँ, मैं बता दूँ स्टार्टिंग में, तो मैं बताना भूल गई। ये जो सियागढ़ है ना, ये शिवाजी का किला है। मतलब उस टाइम में शिवाजी का जो किला था जहाँ पे शिवाजी रहते थे, वही ये सियागढ़ है, और इसको सिंहगढ़ भी कहा जाता है। आपने तानाजी मूवी देखी होगी, तो तानाजी मूवी में जितनी जगहों के नामों का उल्लेख किया गया है, जो कहानी दिखाई गई है, वो सारी यहीं से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें यहीं पर हैं मौजूद। लेकिन अभी जो है ना, काफ़ी चीज़ें गिर गई हैं, तो बस लेकिन फिर भी, और लेकिन जो है शिवाजी और उनसे उनकी क्या क्या सब चीज़ें थी, वो जगह जगह पे सब अंकित हैं मतलब, और वही लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। तो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे फिर काफ़ी थक गए थे, तो जो शशांक ने पाइनएप्पल लिया, पाइनएप्पल काट के यहाँ पे ऐसे नमक वगैरह डाल के मिल रहा था। कैरी यानी हमारे यूपी साइड उसको अमिया बोलते हैं, अमिया। तो वो सब काट के नमक डालकर मिल रहा था, तो शशांक ने वो लिया। हम लोगों ने घूमते फिरते वो भी खाया, काफ़ी अच्छा लगा। हमने तो फर्स्ट टाइम जो है ये अम्बिया जो है कैरी, ये फर्स्ट टाइम मैंने खाई। हमारे यहाँ तो गर्मियों में होती है। फिलहाल दांत बहुत खट्टे हो जाते हैं, मैं तो नहीं खाती। तो फिलहाल खाया है, सब अच्छा लगा और काफ़ी बढ़िया लग रहा था घूम के। मुझे काफ़ी मज़ा आया, मतलब इतनी मॉर्निंग में उठ के घूमने जाना अच्छा लगता है। ये देखिए खीरा, ककड़ी सब कुछ मिल रहा था, ताक दही जो आप खाना चाहो। ये बहुत अच्छा हो गया कि नीचे से सारी स्टॉल हटा के ऊपर कर दी गई हैं, क्योंकि नीचे तो इंसान जब घर से आता है तो वैसे भी बिल्कुल फ्रेश रहता है, उसे भूख नहीं लगी रहती है। लेकिन ऊपर इतनी चढ़ाइयाँ हैं, इतनी ऊँचे नीचे रास्ते हैं कि इंसान चलते चलते थक जाता है, तो उसे फिर खाने पीने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। हाँ, खाना थोड़ा सा कॉस्टली है, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। वो लोग भी इतनी दूर से चढ़ा के ऊपर ले जाते हैं, बेचते हैं, तो उन्हें भी कुछ मिलना चाहिए। तो फिलहाल ऊपर है खाना, ये सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे अभी सारी चीज़ें घूमकर अब जो है हम ये सियागढ़ का जो किला है, यहाँ से बाहर निकल रहे थे। देखिए कितनी पब्लिक है। तो हम ना बहुत सही टाइम पे आ गए थे। हम यहाँ पे जो है 5:30-6 बजे के आसपास हम सियागढ़ आ गए थे, तब बिल्कुल भीड़ नहीं थी। अब यहाँ से निकलते निकलते हमें 10:30 बज रहा था। देखिए कितनी ज़्यादा पब्लिक, इतनी भीड़ होने लगी थी ना कि चलने में और निकलने में भी धक्का मुक्की हो रही थी। तो हम लोग बहुत सही टाइम पे आ गए थे और बहुत सही टाइम से घूम के यहाँ से निकल भी रहे थे। और वैसे भी सियागढ़ और ये सब जो घूमने वाली जगह है ना, ये देखिए इसको किला सिंहगढ़ भी कहा जाता है। हम लोग सियागढ़ बोलते हैं, इसको किला सिंहगढ़ भी कहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ये जो है सिंहगढ़ में साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा थी, और हमारी एज के ही लोग जो थे, टीम थी पूरी उनकी, जो कि कचरा वहाँ का बिनने और साफ़ करने के लिए जो है आई हुई थी। और ये देखिए कैसे पैकेट बना बना के जो है रखे हुए हैं। तो बहुत इतना बड़ा सियागढ़, लेकिन उसमें भी इतनी साफ़ सफाई बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल अभी हम लोग जो है ना यहाँ बाहर आ चुके हैं।
और गाड़ी पार्किंग से अपनी गाड़ी भी निकाल ली है। तो यहाँ पे सुमित ने जो है मेरे से बोला था कि तुम सभी की गाड़ी में बैठ जाओ, क्योंकि क्या है ना, ये सियागढ़ जो है ना काफ़ी ऊंचाई पे है और जाते वक्त तो फिर काफ़ी ढलान पे, यहाँ पे गाड़ी बिना स्टार्ट किए हुए ऐसे ही भाग रही है, देखिए। तो सुमित ने बोला कि मैं शशांक की गाड़ी में बैठ जाऊँ, क्योंकि स्कूटी में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। तो मैं शशांक की गाड़ी में बैठी थी और सुमित अकेले थे। तो ये देखिए सामने से बढ़िया रास्तों के मैंने वीडियो लिए, काफ़ी अच्छा लगा घूम के। और मतलब जो है ना, रास्ते तो बहुत अच्छे हैं, सच्ची बताऊँ मैंने ऐसे रास्ते तो अपने यूपी में कभी नहीं देखे। हमारे यूपी में ना तो इस तरह की कोई जगह है और ना ही इस तरह के रास्ते हैं। और रास्ते बड़े ख़तरनाक हैं, मतलब जो अच्छे से गाड़ी ड्राइव कर लेता है, मास्टर आदमी है, वही गाड़ी यहाँ इन रास्तों पे गाड़ी वही चला सकता है। ऐसे ऐसे ख़तरनाक मोड़ हैं और मोड़ के अगल बगल कुछ नहीं, सिर्फ खाई। तो गाड़ी बहुत संभाल कर चलाने वाली है। मैं बाइक पे बैठी तो थी, लेकिन मेरा धक धक हो रहा था कि भगवान ये रास्ते बस निकल जाएं। मुझे इन रास्तों पे बड़ा डर लग रहा था, क्योंकि रास्ते ही ऐसे थे, नीचे देखो तो सारे पहाड़ और एक तरफ ऐसे, और मोड़ ऐसे ऐसे थे कि गाड़ी कहीं से भी टर्न होके आ जाए पता नहीं चल रही थी। और गाड़ियाँ भी बड़ी स्पीड में। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग जो है, यहाँ से सियागढ़ से हम लोग निकल लिए थे और अभी 10:30 बज रहा था, तो भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। तो अंदर हमने इतना पेट भर के खाना नहीं खाया था। ये देखिए एक वीडियो मैंने इस तरह से भी लिया था, जिसमें कि हम, शशांक और सुमित, हम तीनों ही आ जाए। तो फिलहाल पीछे पीछे सुमित आ रहे हैं, शशांक बाइक ड्राइव कर रहे हैं, बढ़िया मैं बैठ के अपना वीडियो का देख रही थी। तो फिलहाल यहाँ पे ना भूख काफ़ी तेज़ लगी थी, तो अभी हम लोग का कुछ खाने का प्लान हो रहा था कि पहले कुछ खा लिया जाए फिर घर के लिए निकले, क्योंकि घर पहुँचने में हमें 1.5 घंटा 2 घंटा तो आराम से लगा। 1.5 घंटा तो हमें आने में लग गया था और अभी ज़्यादा टाइम लगेगा हमें पहुँचने में, क्योंकि अभी तो ट्रैफिक हो गया होगा। तो हम लोग जो है फिर रास्ते में पड़ा जोगेश्वरी मिसल। यहाँ का जोगेश्वरी मिसल जो है ना बहुत फेमस है, एक हमारे घर साइड वाघोली में पड़ता है, अक्सर हम वहीं पर खाते हैं और उसी की ब्रांच है यहाँ पे सियागढ़ के पास में। तो हम लोग जोगेश्वरी मिसल में आए, यहाँ पे हमने मिसल वगैरह खाया। नाश्ता क्या किया, हमने पूरा खाने की तरह खाया कि हमें घर जाके खाना ना बनाना पड़े। तो फिलहाल यहाँ पे हमने मिसल वगैरह खाया और बहुत औसम था, बहुत टेस्टी था यहाँ का भी मिसल पाव। तो खाने में हमने मिसल पाव लिया था और साथ में हमने एक गिलास ताक का लिया था। मैं इस तरह से खाती हूँ, मैं जो सेव होते हैं ना, मैं वो अलग से खाती हूँ और ग्रेवी अलग से खाती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे खा पी के टनाटन होके हम निकले घर के लिए। सो गाइस, तो फिलहाल अभी हम लोग ये जोगेश्वरी मिसल से जो है मिसल पाव खाकर अभी हम लोग बाहर आ गए हैं। पेट बिल्कुल टनाटन हो गया, अभी 10:30 बज रहा है। तो ये हमारा लास्ट स्टॉपेज था सियागढ़ से निकलने के बाद। अब हम जो है सीधे घर पे रुकेंगे जाके, और थक तो बहुत ज़्यादा गए हैं। मॉर्निंग में आज हम लोग 4 बजे उठ गए थे और तब से अभी कंटिन्यू हम लोग घूम रहे हैं। तो फिलहाल आज बहुत मज़ा आया। बस अब इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं घर, सीधा घर पे रुकेंगे और रेस्ट करेंगे। तो चलिए आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे अपने एक और नए व्लॉग के साथ। और हाँ, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपने आने वाले एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के साथ खुश रखिए, साथ में खुद भी खुश रहिए। टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।